मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सिंग स्टॉक पे। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आज के वीडियो का टॉपिक होगा हाउ टू चूज अ राइट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा लास्ट वीडियो देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाके आप उस वीडियो को देखें क्योंकि ये वीडियो उसी पे आधारित है। तो चलिए मैं बात करता हूँ आज के टॉपिक के बारे में, जो कि है हाउ टू चूज अ राइट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। तो मैं दोस्तों आपको 5 टिप्स दूंगा जिससे रिसर्च करके आप एक अच्छी कंपनी का चुनाव कर सकते हैं अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन होना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड फर्स्ट पॉइंट होगा कंपनी प्रोफाइल। आप कंपनी प्रोफाइल के बारे में रिसर्च करें। अब क्वेश्चन आएगा कंपनी प्रोफाइल में हमें देखना क्या? कंपनी प्रोफाइल में सबसे पहले देखना है कंपनी कब बनी थी, कंपनी का फाउंडर कौन है, क्या कंपनी का फाउंडर इस इंडस्ट्री में मास्टर है या उसने बस पैसे बनाने के लिए कंपनी चालू की है। तो दोस्तों इसको आप रिसर्च कैसे करेंगे? पहले आप देखें कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का फाउंडर कैसा है, उसकी ग्लोबल रैंकिंग क्या है, उसकी नेशनल रैंकिंग क्या है। ये सारी चीजें देखने के बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कंपनी कितना जाने वाली है। और मैं आपको एक टिप बता दूं कि अगर कंपनी 5 साल पुरानी है, कोई भी नेटवर्क कंपनी अगर 5 साल पुरानी है तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है प्रोडक्ट। तो हमारा दूसरा टॉपिक होगा, दूसरा टिप होगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में आपको रिसर्च करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्ट के बारे में आप रिसर्च कैसे करेंगे। प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक चीजों पर ध्यान देना होगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, या तो वो बहुत महंगे होते हैं या फिर वो हमारे डेली या रोजमर्रा की जिंदगी के लिए उतने ही उपयोगी नहीं होते हैं। जैसे कि बहुत सारी कंपनी सूट्स बेचती हैं, बहुत सारी कंपनी ऐसी ऐसी मटेरियल्स बेचती हैं जो आपको ले जाकर बस घर में रखना है, लेकिन आप उसको आपको रीपर्चेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पहला प्रोडक्ट का एनालिसिस ऐसा करना है आपको कि क्या ये प्रोडक्ट आप किसी को भी बेच सकते हैं अगर वो आपका टीम नहीं ज्वाइन करता है, अगर वो आपके प्लान को नहीं ज्वाइन करता है, तो क्या फिर भी आप वो प्रोडक्ट ले पाएंगे या बेच पाएंगे? अगर हाँ तो वो आपकी प्रोडक्ट अच्छी है। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट रोजमर्रा से रिलेटेड है तो आप उसको रीपर्चेज कर सकते हैं, यानी कि आप उसको फिर से ऑर्डर करा सकते हैं। और जैसे जैसे आपके रीपर्चेज बढ़ेंगे आपका बिजनेस वैल्यू बढ़ता जाएगा और फिर आपकी बिजनेस ग्रो होगी। दोस्तों तो ये हुआ 2 टॉपिक, कंपनी प्रोफाइल और प्रोडक्ट। अब मैं आपसे बात करता हूं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो हमारा थर्ड पॉइंट होगा डॉक्यूमेंटेशन एंड सर्टिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफिकेशन में आपको देखना होगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है कंपनी के पास। तो पहले मेन बेसिक चीज है कि पहले इंडिया में कोई भी ऐसा एसोसिएशन नहीं था, कोई भी गाइडलाइंस नहीं थे जिससे इसको कंट्रोल किया जा सके, जो इसको रेगुलेट कर सके। तो 1996 में एक एसोसिएशन बना जिसको हम लोग बोलते हैं IDAC, दैट इज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो इसमें जो मेंबर है या इसका मतलब है कि वो कंपनी ठीक ठाक है या उससे आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हो गया कि कंपनी आप जो भी प्रोडक्ट बनाती है क्या उसका सर्टिफिकेशन उसके पास है। जैसे कि अगर वो फूड प्रोडक्ट बनाती है तो उसके पास FSSAI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैसे ही कोई कंपनी अगर मुस्लिम कंट्री में ऑपरेट कर रही है तो उसके पास हलाल सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है पॉइंट नंबर 4, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको डेली ट्रेनिंग मिलना चाहिए, आपको डेली अपडेट मिलना चाहिए, आपको डेवलप होना चाहिए, तभी जाके आप इसमें सफल होते हैं। तो आप वैसी कंपनी के साथ जुड़े जो ना केवल बिजनेस पे ध्यान दे बल्कि अपने टीम को ट्रेनिंग देने में और उनको डेवलप करने में भी ज्यादा ध्यान दे, जिसका ट्रेनिंग मॉडल टाइम टेस्टेड हो, प्रूवन हो, क्रेडिबल हो, उसमें आप ज्वाइन कर सकें। क्योंकि जब आप फील्ड पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जो आपको ट्रेनिंग में और डेवलपमेंट में ध्यान देने की जरूरत है। उसके अलावा आप ये ट्रेनिंग हो गई, आपका 4 पॉइंट हो गए, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट, डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेनिंग। अब हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब इनकम के लिए कर रहे हैं। तो इनकम प्लान क्या होगा आपकी कंपनी का? तो पॉइंट नंबर 5, इनकम प्लान। इनकम प्लान बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, ताकि आप बिल्कुल आसानी से लोगों को समझा पाए। अब आपका क्वेश्चन होगा कि कैसे पता चलेगा कि इनकम प्लान कैसा है, सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड है?
तो जनरली अगर आप 3 मिनट में आपका इनकम प्लान किसी भी बंदे को समझा दें तो उसको माना जाता है कि आपकी कंपनी का इनकम प्लान बहुत ही जबरदस्त है और सिंपल है। तो दोस्तों इनकम प्लान फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड होना चाहिए आपके सेल्स के ऊपर, ना कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर। एक डाटा के हिसाब से कोई भी कंपनी अगर 60 to 70% अपने प्रॉफिट को अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांट देती है, दैट मीन्स वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स का टेक केयर करती है और वो कंपनी कहीं पे भी कुछ फ्रॉड नहीं कर रही, क्योंकि वो अपने इनकम से लोगों को पैसे दे रही है। आपने बहुत सारी कंपनी को ऐसे भी देखा होगा जो बोलती है कि आप इतना इन्वेस्टमेंट कर दो और आपका रेगुलर इनकम चालू हो जाएगा। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि ऐसी कंपनी से बिल्कुल ना जुड़े। तो दोस्तों मैंने 5 पॉइंट कवर कर लिए, जो कि है कंपनी प्रोफाइल का रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन एंड सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और द लास्ट इज इनकम प्लान, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दोस्तों इन 5 टॉपिक के अलावा मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा। बोनस टिप ये है कि अगर कोई भी कंपनी आपको ज्वाइनिंग फी के नाम पे बहुत सारे मोटे रकम वसूल रही है तो कृपया उससे दूर रहें, वो कंपनी आगे चल के नहीं चलने वाली है। तो दोस्तों इन सारे पॉइंट्स के साथ आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।